हेलो फ्रेंड्स, आज हम 1 साल की बच्ची के लिए एक विंटर ड्रेस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया है, जिसकी लेंथ है 15 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर है 8 इंच, तो 8 का हाफ 4 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और आर्म होल का निशान हम 4 इंच पर लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। और चेस्ट है 20 इंच, तो 20 का 4 पार्ट 5 और 5 में 2 इंच ऐड करेंगे, तो 7 इंच पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने टॉप की बेसिक बॉडी कट कर ली है। बच्चों की ड्रेसेस में हम वेस्ट का निशान नहीं लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और लंबाई भी लेंगे 2 इंच और गोलाई में शेप देकर हम नेक की शेप देंगे और फिर इस गोलाई के शेप को हम कट कर देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ है 10 इंच, तो 10 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन का ऐड किया है और चौड़ाई है 6.5 इंच, तो 6.5 के हाफ पे हमने निशान लगाया और साइड में हमने 3 इंच पर निशान लगाया और एक तिरछी लाइन खींची। उसके बाद में 4 इंच पर हमने ऊपर एक और निशान लगाया और जो हाफ वाला निशान था उसको हमने गोलाई में मिलाया और फिर इसे स्लीव्स को कट कर लिया। हमने यहाँ पर 4 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम यहाँ पर पफ स्लीव बना रहे हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर प्लाजो की लंबाई थी 14 इंच, तो 14 में 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया और फैब्रिक को 4 लेयर फोल्ड किया है। यहाँ पर हमने फैब्रिक की चौड़ाई रखी है 9 इंच। तो अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है 20 इंच, तो 20 का 4 पार्ट 5 और 5 में 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया और आसन का निशान हमने 8 इंच पर लगाया है क्योंकि हमने बेल्ट इसी में फोल्ड करना है, इसलिए हमने आसन थोड़ा ज़्यादा लिया है। और मोहरी का निशान हमने 5 इंच पर लगाया और तिरछी लाइन खींचकर निशान लगाकर इसे कट कर लिया। अब हम सबसे पहले प्लाजो को स्टिच करेंगे। तो पहले एक साइड के आसन को स्टिच करेंगे, उसके बाद में इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट को इसी के अंदर रखा है, तो हम इसे डायरेक्ट फोल्ड कर देंगे। अगर आप अलग से भी रखते हो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो अगर आप डायरेक्ट रखो तो आपके लिए आसानी होगी। बेल्ट को आपको उतना चौड़ा फोल्ड करना है जितना चौड़ा आप इलास्टिक लेते हो। अगर आप चौड़ा इलास्टिक लेते हो तो आपको लंबाई और ज़्यादा रखनी होगी और बेल्ट को भी चौड़ा फोल्ड करना होगा। तो बेल्ट को फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक हमें कमर से 3 से 4 इंच कम लेना है और किसी पिन या क्लिप की मदद से इसको इस बेल्ट के अंदर डालना है। तो इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालने के बाद एक साइड से हम इलास्टिक को बेल्ट से स्टिच कर देंगे, उसके बाद में दूसरी साइड से इसे बाहर निकाल कर दूसरी साइड से भी स्टिच कर देंगे, ताकि जब हम बेल्ट को खींचें तो इलास्टिक बेल्ट के अंदर ना जाए। तो दोनों साइड से स्टिच होने के बाद हम इलास्टिक को अच्छे से खींचेंगे और पूरे बेल्ट में एक जैसे सेट कर देंगे। उसके बाद में दूसरी साइड के आसन को भी हम स्टिच कर देंगे और फिर नीचे की जो मोहरी है उसे फोल्ड करेंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से मोहरी को फोल्ड करने के बाद जो बीच वाली फाइनल सिलाई है वो लगाकर हम इस प्लाजो को कंप्लीट करेंगे। तो प्लाजो को कंप्लीट करने के बाद हम टॉप को स्टिच करेंगे। आप देख सकते हो कि कितने कम समय में कितना क्यूट सा प्लाजो बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से अपने बेबी के लिए यह प्लाजो या पजामा बना सकते हो। तो अब हम टॉप को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप में नेक को कट कर लिया था, तो बीच में हम यहाँ पर बटन पट्टी लगाने वाले हैं। तो बटन पट्टी के लिए हमने एक पट्टी लेनी है जो लगभग 1.5 से 2 इंच चौड़ी है। इसे हम दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और बीच में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड से इसे हाफ इंच फोल्ड करनी है। बटन पट्टी को फोल्ड करने के बाद टॉप के सेंटर में हम निशान लगाएंगे और इसे टॉप के बिल्कुल सेंटर में स्टिच कर देंगे। तो स्टिच करने के लिए इसे
दोनों तरफ से सिलाई लगाकर स्टिच करना है। और जो हमने फोल्ड करने के लिए सिलाई लगाई थी, ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हमें इधर उधर नहीं करना है, वरना जो हमारी टॉप की फिनिशिंग और जो सिलाई की फिनिशिंग है वो ख़राब होगी। तो उसके बाद में हमने यहाँ पर जो नेक पट्टी के लिए फैब्रिक अंदर कट किया था उसे रखेंगे और गोलाई में जो नेक हमने कट किया था उस पर सिलाई लगाएंगे और गोलाई वाले हिस्सों पर कट लगाकर हम इसे पलटेंगे। तो पलटने के लिए हमने जो अंदर का जो अस्तर का फैब्रिक लिया था उस पर हमने सिलाई लगाई है, जो बाहर का फैब्रिक है उसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो हम इसे पलट कर अच्छे से सेट करेंगे। उसके बाद में आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाकर इस अंदर वाले अस्तर को फिक्स कर देंगे। तो नेक को पलटने के बाद हमारा नेक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा और डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पर हम इस पर फ्रिल लगाने वाले हैं। तो फ्रिल के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है, जिसको हम बीच से फोल्ड करके फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फ्रिल बनाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे सल बनाते हुए इसे स्टिच करते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एक छोटी सी क्यूट सी फ्रिल बनकर तैयार होगी। तो इस फ्रिल को हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, उसके बाद में हम इसे नेक पर स्टिच करेंगे। नेक से स्टिच करने के लिए हम इसे 1/2 इंच नीचे से स्टिच करेंगे, क्योंकि जब हम शोल्डर स्टिच करेंगे तो यह फ्रिल भी स्टिच नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ फ्रंट नेक में ही है, तो इसलिए हम इसे 1/2 इंच नीचे से स्टिच करेंगे। और दूसरी साइड में हम एक्स्ट्रा फ्रिल को कट कर देंगे, फिर 1/2 इंच नीचे तक इसे फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी फ्रिल एकदम अच्छे से नेक पर स्टिच हो गई है। तो बैक साइड में भी हम नेक को बना लेंगे और साइड से आर्म होल को भी स्टिच कर देंगे। उसके बाद में फ्रंट और बैक साइड दोनों के शोल्डर को स्टिच करेंगे। हमने यहाँ पर नेक में फ्रिल वाली डिज़ाइन बनाई है। अगर आप चाहो तो इस नेक को सिंपल भी रख सकते हो। तो अब दोनों साइड के शोल्डर को स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स को स्टिच करेंगे। अगर आप टॉप को स्लीवलेस रखना चाहते हैं तो आप स्लीव्स की प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स पफ वाली बनाई है। तो पहले हम इसे सीधा स्टिच करेंगे, उसके बाद में सेंटर से लगभग 2 इंच पहले हम सल भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेंटर से इस साइड में और सेंटर की उस साइड में दोनों साइड के सल को अपोजिट भरना है। तो सेंटर का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो सेंटर की इस साइड में अगर हम 2 सल भरते हैं तो उस साइड में भी हमें 2 सल ही भरने हैं। तो दूसरी साइड में जब हम सल भरते हैं तो जो दूसरा सल हम भरेंगे तब हम पहले फैब्रिक को नाप लेंगे, उसके बाद में सल भरेंगे, ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में ना बचे और वो वेस्ट ना जाए। तो हमने अच्छे से नाप लिया, उसके बाद में साइड की सिलाई भी हम लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव्स को भी हम स्टिच करेंगे और दोनों साइड की स्लीव को स्टिच करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और हमारा टॉप कंप्लीट।